नई शादी की पहली रात के अगले दिन जब लड़की जागी तो उसे लगा जैसे आसमान टूट पड़ा हो, क्योंकि उसके पास सो रहा व्यक्ति उसका असली पति नहीं था। उसने घबराकर सामने खड़े आदमी को देखा और चौंकते हुए कहा, जीजा जी। उधर वह भी स्तब्ध रह गया और बोला, सुवान तुम यहाँ कैसे? लड़की ने उल्टा पूछा कि यह तो उसका और उसकी बहन का सुहागरात का कमरा था। तभी दूसरे कमरे से भी एक तीखी चीख सुनाई दी, जहाँ कंपनी के अध्यक्ष का छोटा भाई उस महिला के साथ था जिसे उसे भाभी कहना चाहिए था। कुछ ही पलों में चारों को समझ आ गया कि पिछली रात तेज मौसम और दरवाजे के नंबर पर चिपके पतों के कारण दोनों बहनें गलती से गलत कमरों में चली गई थीं। इस अनपेक्षित स्थिति ने रिश्तों को उलझा दिया, क्योंकि जो बहन बड़े भाई की पत्नी बनने वाली थी वह छोटे भाई के साथ थी और जो छोटी बहन छोटे भाई की दुल्हन थी वह बड़े भाई के साथ। इस गड़बड़ी की जड़ सू और फू परिवारों के बीच हुआ व्यावसायिक विवाह था। शुरुआत में बड़ी बहन ने परिवार की जरूरत के कारण फू परिवार के बड़े बेटे से समझौता विवाह स्वीकार किया था और छोटी बहन हर जगह उसके साथ रहती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे फू परिवार के छोटे बेटे से जोड़ा गया। शादी के दिन खराब मौसम के कारण फू परिवार के दोनों बेटे समय पर नहीं पहुंच पाए, पर चूंकि यह व्यापारिक गठबंधन था, बिना दूल्हों की मौजूदगी के ही रस्में पूरी कर दी गईं। रात में भारी बारिश और दरवाजों पर लगे पतों की वजह से दोनों बहनें गलती से गलत कमरों में चली गईं और सुबह तक सब बदल चुका था। जब सच्चाई सामने आई तो चारों ने शांत होकर सोचा कि अब गलती को ही स्वीकार करना बेहतर होगा। बड़ी बहन ने प्रस्ताव रखा कि जब रजिस्ट्रेशन अभी बाकी है तो शादी के जोड़े बदल लिए जाए और आधिकारिक घोषणा में इसे छपाई की गलती बता दिया जाए। किसी ने नहीं सोचा था कि यह अनायास निर्णय दोनों जोड़ों की कमियों को संतुलित कर देगा। बड़ी बेटी और फू परिवार का बड़ा बेटा दोनों महत्वाकांक्षी और काम में तेज थे, जबकि छोटा बेटा और छोटी बेटी लाड प्यार में पले थे और उन्हें अपने से कुछ बड़े और परिपक्व साथी की जरूरत थी। सबसे अहम बात यह थी कि किसी को भी अपने वर्तमान साथी से आपत्ति नहीं थी, इसलिए सबने सहमति दे दी। लेकिन जब फू परिवार के बुजुर्ग को यह खबर मिली तो वे क्रोधित हो उठे और बोले कि उन्होंने केवल बड़ी बेटी को ही अपनी बहू माना है। छोटी लड़की इतनी कम उम्र में परिवार की प्रतिष्ठा कैसे संभालेगी? बड़े बेटे ने शांत स्वर में कहा कि मार्गदर्शन से वह सक्षम बन सकती है और छोटा बेटा भी बोला कि हर कोई धीरे धीरे परिपक्व होता है। बुजुर्ग ने छोटे बेटे की आधुनिक हेयर स्टाइल पर तंज कसा, पर उसने समझाया कि यह उसके पेशे का हिस्सा है और इसमें कोई कमी नहीं। माहौल कुछ देर तक तना रहा, फिर निर्णय हुआ कि अब जब बात तय हो चुकी है तो विवाद बढ़ाना उचित नहीं। सबने साथ भोजन करने का सुझाव दिया और माहौल को सामान्य बनाने की कोशिश की। भोजन के दौरान भी हल्की असहजता बनी रही। माँ ने छोटी बहन को उसकी पसंदीदा खीर खाने को कहा, पर वह जल्दी उठकर चली गई। दूसरी ओर बुजुर्ग फिर चिंता जताने लगे कि इतनी छोटी उम्र की बहू घर की जिम्मेदारी कैसे निभाएगी। बड़े बेटे ने स्पष्ट कहा कि सुवान अब उसकी पत्नी है और उसे सम्मान मिलना चाहिए। उसने यह भी जोड़ा कि उसने यह निर्णय सोच समझकर लिया है और उसे मजबूरी का समझौता न समझा जाए।